फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हमारा टॉपिक है इन्वर्जन, है ना। तो इन्वर्जन को, ये फर्स्ट क्लास है इन्वर्जन की, तो थोड़ा बेसिक लेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट कर देंगे, और जो सेकंड क्लास होगी वो एडवांस लेवल की कर देंगे, है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, बेसिक क्या, थोड़ी मॉडरेट भी ले लेंगे, मतलब, है ना। तो इन्वर्जन है क्या, है ना। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, व्हाट इज इन्वर्जन। सही है, इन्वर्जन क्या है ना। तो गाइस, इन्वर्जन कहाँ से आया है? ये आया है इन्वर्स से। किससे आया है ये? इन्वर्स। इन्वर्स मतलब पलट देना या उलट देना, सही। और इसको आप सीधे शब्दों में समझ जाएंगे, रिवर्स। कहते हैं ना रिवर्स गियर में ले, है ना। तो गाड़ी नॉर्मली आगे जानी चाहिए, लेकिन कहाँ जाती है रिवर्स गियर में? पीछे, है ना। तो ये रिवर्स से आया। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? रिवर्स आगे पीछे मतलब चक्कर क्या चल रहा है, पीछे ऊँचे का, है ना। तो गाइस, ये कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऑर्डर पे। जैसे जो सेंटेंस का नॉर्मल ऑर्डर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो नॉर्मली क्या होता है? सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद में वर्ब, सही है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी ज़रूरी है वो आ जाता है। लेकिन कुल मिला के जो हमारा फोकस किस पे रहेगा? जो नॉर्मल ऑर्डर है सेंटेंस का किसी का भी, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का है ना। तो आपने एक जगह देखा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो ये जो इन्वर्जन है ये ऐसा ही रहेगा स्ट्रक्चर, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। इन्वर्जन जो है इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। वो सेंटेंस पे जो, मतलब जो सेंटेंस यूज करेंगे हम इन्वर्जन वाला, वो बात पे जोर डालने के लिए यूज होगा। हमने इन्वर्जन क्यों बनाया है? बात पे जोर डालने के लिए, है ना। और आपको कहाँ सुनने को मिलेगा सबसे ज़्यादा? न्यूज़पेपर में, प्लस पॉलिटिकल स्पीच में, अगर कोई इंग्लिश में दे रहा है तो। क्यों? क्योंकि हम जोर डालते हैं जनता को इम्प्रेस करने के लिए, कि फ्लैट हो जाए एकदम सुन के। जैसे हिंदी में होता है ना भाषणबाजी, डायलॉगबाजी, तो वही चीज़ अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो खूब धड़ल्ले से इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, ताकि जनता इम्प्रेस हो जाए। तो सीधी सी बात है, यूरोप या अमेरिका में बोली जाएगी, इंडिया में तो कोई बोलेगा ना, जनता ही भाग लगी कि ये तो भैया जन क्या क्या कह रही है, ये तो अंग्रेजी बोल लो, है ना। तो खैर, इन्वर्जन का जो यूज़ है वो क्या है? बात पे जोर डालना है, क्लियर है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो रहता है सेंटेंस का, वो क्या बोला है मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन जैसे ही इन्वर्जन की बात आएगी, इन्वर्जन में क्या हो जाएगा? वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। क्लियर है गाइस? वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। अब यहाँ वर्ब पहले मतलब ये एकमात्र ऐसी जगह है इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन मैंने हेडिंग इसीलिए डाल रखी है क्योंकि टॉपिक इन्वर्जन है ना। यहाँ जो है वर्ब, वो मेन वर्ब भी सेंटेंस के शुरू में आ सकती, सॉरी, सब्जेक्ट के शुरू में आ सकती है, प्लस सब्जेक्ट, है ना। यानी वर्ब जो है वो मेन वर्ब भी हो सकती है, क्लियर है, और वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट के पहले तो इंटरोगेटिव हो गया। नहीं, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा, मतलब इसके अंत में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगेगा ही नहीं, है ना। ना ही इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरोगेटिव का है ना। भाई ये तो आपने देखा ही नहीं होगा, इंटरोगेटिव में तो ये वाला मेन वर्ब का तो संभव ही नहीं है। हमारे पास क्या है? मेन वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में है तो भी इन्वर्जन है, या फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में है तो भी इन्वर्जन है। लेकिन वो ना इंटरोगेटिव नहीं होगा, वो क्या करेगा? एम्फसाइज करेगा। सही है, बात को क्या करेगा? वो एम्फसाइज करेगा, क्लियर। जो मेन वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा, है ना, मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा तो ये क्या, या फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा और उसके अंत में होगा गाइस फुल स्टॉप, है ना। क्या होगा? फुल स्टॉप, है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, वरना इंटरोगेटिव हो जाता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो फुल स्टॉप होगा तो सेंटेंस का कुछ भी नहीं है, कोई अंतर ज़्यादा खास नहीं है, बस वो जोर डाल देगा बात पे, है ना। और ये जो चीज़ है इन्वर्जन का ज़्यादा इस्तेमाल मैंने बता दिया पॉलिटिकल स्पीच में, प्लस जो
नाटक ड्रामा प्ले वगैरह होते हैं ना, उसमें भी बड़ा एकदम बड़ा चढ़ा के जब बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के नहीं, जोर डाल के बोलते हैं, राजा आता है फिर युद्ध शुरू हो जाता है, मतलब इस तरह से जो बोलते हैं ना, ये वाली अंग्रेजी में क्या है, इन्वर्जन है। क्लियर है? जैसे आपने उसमें रामलीला में शुरू होगा, रावण आ गया सीता को ले गया, है ना, मतलब इतनी मजा सा आता है उसमें, आपका हट के जाने का मन नहीं करता ना। तो जोर डालने का जो काम करता है वो कौन करता है, इन्वर्जन, है ना। तो इन्वर्जन क्यों बना है, क्योंकि सेंटेंस पे यानी बात पे हमें क्या डालना है, जोर डालना है। कितने तरह का होता है, मेन वर्ब भी शुरू में आ सकता है सब्जेक्ट के, और हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ सकता है सब्जेक्ट के, है ना। अब कैसे संभव है इन्वर्जन बनाना, है ना। तो गाइस इन्वर्जन पॉसिबल है दो तरह से, एक तो मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट और दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सही है। अब इसको आप समझेंगे कि मतलब इन्वर्जन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है, आपने देखा होगा कंडीशनल में इन्वर्जन, है ना। कंडीशनल में किस किस का इन्वर्जन बनता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। 3 जगह पे बनता है, शुड वाले का, हेड वाले का और वर वाले का। तो कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन, अब हमारा मान लो चैप्टर ही मान लो इसको इन्वर्जन में, चैप्टर 1 इन्वर्जन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सही है। तो कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिनका इन्वर्जन संभव है वो मैं बता दे रहा हूं। यहां 3 तरह का संभव है। पहला इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी सेंटेंस का, यानी इफ क्लोज होगा। अच्छा, केवल और केवल ही इफ क्लोज के लिए ही है। कंडीशनल जो क्लोज, कंडीशनल सेंटेंस के लिए जो है ये केवल इफ क्लोज के लिए है और किसी का नहीं है, ओनली इफ क्लोज, है ना। जो कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन है वो उसी का बनेगा जो कैसा क्लोज है, इफ क्लोज का, यानी इफ को हटा सकते हैं इन्वर्जन से, है ना। इफ प्लस, ये सीधे उदाहरण दे रहा हूं ना मैं, इफ ही वर अ किंग he would help me। अगर वह राजा होता तो वो मेरी मदद करता, है ना। इन्वर्जन है इमेजिनरी। आपने कंडीशनल की भी मैं क्लास लूंगा वैसे, अगर नहीं पता तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इन्वर्जन के इन्वर्जन का ध्यान रखिए कि हाँ इसका किसका संभव है ना। इफ ही वर अ किंग ही वुड हेल्प मी। दूसरा, जो दूसरा तरह का है, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं लेकिन वो हैड, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म होती है, और उसके साथ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये सब आता है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाले का, इसका भी इन्वर्जन संभव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वो यहाँ आया होता तो मैंने उसकी मदद की होती, है ना, उसकी नहीं, उसकी, है ना। और जो थर्ड है, जो आपने शायद नहीं सुना होगा, और आप ये भी सोचेंगे कि भाई कंडीशनल वाले क्लोज में तो मॉडल का यूज़ नहीं करता, लेकिन एकमात्र जगह है जहाँ कंडीशनल क्लोज में मॉडल का यूज़ करते हैं, और ब्रिटिश में वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मली बोला जाता है, वो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड वी, है ना, बेयर इन्फिनिटिव आता है ना। और यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस मॉडल भी हो सकता है, एक और, है ना, प्लस वी। सही है। ये एक स्ट्रक्चर है जहां पे इन्वर्जन संभव है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी शुड कम, कॉमा, आस्क हर टू वेट फॉर मी, है ना। तो ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां कंडीशनल क्लोज में
मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, मॉडल वर्ब का, और वो सही भी है, गलत यहाँ गलत नहीं है। और ये CPO में आ चुका है, CPO SI में एक बार, और नो एरर आया था सेंटेंस में ना। अब इनका मैंने बोला है गाइस, इनका इन्वर्जन संभव है। तो आपको मैंने क्या बोला है, इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट के पहले वर्ब। तो देखिए सभी में क्या है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद है ना, वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, ठीक। तो अगर हम इफ वाले कंडीशनल, मतलब कंडीशनल में इन वाले जो सेंटेंस हैं, इफ क्लोज में इन्वर्जन बनाना है तो हम सीधे सीधे कुछ नहीं करेंगे, इफ को हटा देंगे, है ना। क्या कर देंगे, इफ को हटा देंगे। तो अगर इसका इन्वर्जन बनाना है तो इफ को तो हटाना है, और इन्वर्जन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो थी वो तो बाद में जो थी वो पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट उसके बाद में, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसका इन्वर्जन क्या होगा बताइए आप। इफ तो हटेगा, इफ के बदले ही इन्वर्जन यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ ही यूज नहीं करते, है ना, रूल है ऐसा, है ना। एडवर्ब का भी रूल है, ओनली इफ वगैरह, ओनली व्हेन, ओनली देन, ओनली लेटर, है इस तरह का, वो एडवांस्ड क्लास में लेंगे उसको। इसका क्या इन्वर्जन बनेगा, इफ तो हट गया, शुरू में क्या आएगा, वर ही। और अच्छा एक चीज हो रहा है, ये इमेजिनरी वैसा है जहाँ पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सभी के साथ वाज वाज नहीं आ सकता, इज एम आर नहीं आ सकता, केवल वर आता है, क्योंकि ये इमेजिनेशन को दर्शाता है, चाहे सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो वर ही आ किंग, कॉमा ही वर्ड हेल्प मी, सही है। अब हमने इन्वर्जन क्यों बनाया है, देखिए क्यों बनाया इन्वर्जन। इन्वर्जन इसलिए बनाया है क्योंकि ये तो नॉर्मल कोई कह रहा था, है ना। मान लो वह बंदा, मैं कह रहा हूँ, मान लो इफ़ ही वर अ किंग, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो राजा होता, ही वुड हेल्प मी, तो मेरी मदद करता। ये तो है नॉर्मली कोई इंसान कह रहा है। और दूसरा जो है ना, आंखें निकाल निकाल के स्टाइल में बोलते हैं एकदम मज़ेदार बात बनाने के लिए, तो उसका जो सेंस है बोलने का, जो तरीका है, वो क्या बोलेगा, वर ही अ किंग, वर ही अ किंग ही वुड हेल्प मी। अरे मेरा दोस्त वो अगर राजा होता तो मेरी मदद करता। तो मतलब सिंपल सी चीज़ को बढ़ाना, बार बार यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब उस पर चार चांद लगाए पड़े हैं वो, है ना, जोर डालने एक तरह से। नेता ऐसी तो बोलते हैं, अगर मेरी सरकार होती, अगर मैं होता CM तो मैं ये कर देता। तो इसीलिए मैंने बोला पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल स्पीच में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो इन्वर्जन का देखिए कितना बड़ा जादू है, इंप्रेस हो जाते हैं लोग इसको सुन के, सेंटेंस को। लेकिन इंग्लिश में, हिंदी वालों को तो पता ही ना होगा, है ना हिंदी वालों को हिंदी में यूज़ करते होंगे, पता नहीं होगा इन्वर्जन है ये नहीं है। दूसरा देखिए, अगर आपने ये समझ लिया तो ये आप इजीली बना देंगे ना। अब यहाँ पे अगर मुझे इन्वर्जन बनाना है तो क्या बनेगा, इफ़ तो हटेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें, हैड, ले आइए शुरू में, बात खत्म हो जाएगी। हैड ही कम, है ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो भाई सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब तो रहेगी, नॉर्मल सी बात है। हैड ही कम हियर, कॉमा, बाद का तो सेम रहेगा, बाद का नहीं बदलता इसमें, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, सही है। अगर वो यहाँ आया होता तो मैं उसकी मदद करता, यानी मैंने उसकी मदद की होती, ना तो मेरे पास आया ना मैंने उसकी मदद करी, है ना। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, लेकिन ये क्या, ये इन्वर्जन वाला क्या, हैड ही कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मतलब मेरे पास आवे तो सही यार, अब आयो है ही ना, तो मैं मदद कहाँ से करूँ, मतलब अगर वो मेरे पास आता तभी तो मदद करता यार, आई ना वो, मतलब बात पे क्या कर रहे हैं हम, जोर डाल रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। लास्ट वाला देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा अब तो। ये जो स्ट्रक्चर है गाइस, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ये ना इंसान के नकारात्मक सोच को बताने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे शुड लगता है, और कुछ लगता ही भी नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा, हजम नहीं है तो हजम करना पड़ेगा, है ना सही है। तो नेगेटिविटी दर्शाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ शी शुड कम, कि एक तो मुझे यकीन है कि वो नहीं आएगी, नकारात्मक मतलब नेगेटिव हूँ मैं कि यार पता नहीं आएगी ना आएगी, अगर वो आ जाए, आस्क हर टू वेट फॉर मी, उससे कह दे यार इंतजार कर ले। इसका इन्वर्जन बनाओ, तो इफ हटेगा गायब हो जाएगा, है ना। तो इन्वर्जन फॉर्म क्या होगा इसका, शुड हेल्पिंग वर्ब है तो यही पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर से वर्ब आएगा, और बाद का ऐसे उतर जाएगा, टू वेट फॉर मी, सही है। अब देखिए मज़ेदार, मान लो ये तो बात कोई कह रहा है ये जो कहने वाला है बंदा वो आके फाड़ फाड़ के कह रहा होगा,
एक तो मुझे पता भैया वो आ गई ना, और अगर वो गलती से आ जा तो भैया कह दिया यार इंतजार कर ले। मतलब जोर डाल के इतना कह रहे हैं, सामने वाला सोचा भैया कौन सी आप आ गई यार, है ना। मतलब मसाला मारने वाली चीज़ है, इसीलिए हमने इन्वर्जन का इस्तेमाल किया है, टू इम्प्रेस पीपल, टू इम्प्रेस अदर्स, है ना। दूसरों पे इम्प्रेशन जमाने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए बात को, उस पर जोर डालने के लिए हमने क्या बनाया है, इन्वर्जन। क्लियर है? डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं इस वाले पार्ट में भी, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इजी हो जाएगा। और नोट्स ज़रूर बनाइए अब, है ना, बहुत ज़रूरी है। और हल्के में ना लें, ये एकेडमिक में भी और कंपटीशन, मतलब हर जगह बहुत आता है। एकेडमिक में तो आता ही आता है, लेकिन कंपटीशन में उससे ज़्यादा आता है। एसएससी में तो बहुत आता है, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, पेनडीए, पेनडीए मतलब सीडीएस, है ना, सभी में आता है। क्लियर है? मान लो अगर ये सेंटेंस होता, इफ़ ही हैडंट फॉलोड द रूल्स द मैनेजर वुड हैव फोर्स्ड हिम टू लीव द जॉब, ये होता है ना। तो इसका इन्वर्जन कैसे बनाएंगे आप? नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका इन्वर्जन आप कैसे बनाएंगे? इफ़ तो हटेगा तो कौन आएगा, ये पूरा ये शुरू में आ जाएगा, है ना। हैडंट ही फॉलोड द रूल्स द मैनेजर से लेके सब जॉब तक ऐसे ही उतर जाएगा। ये बाकी का हिस्सा तो ऐसे ही उतरता है ना। अब गाइस ये जो आपने बनाया है इन्वर्जन, ये गलत है। ये ऐसा हम इन्वर्जन नहीं बना सकते। क्यों? इन्वर्जन बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। याद रखेंगे, इन्वर्जन बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन, है ना, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए ये सेंटेंस कैसा है गाइस, ये गलत है पूरा। इन्वर्जन है, बनाया सही है, लेकिन ये वैसे गलत हो गया, है ना। सही क्या होगा? हैड ही नॉट, अब सही है, हैड ही नॉट फॉलोड द रूल्स द मैनेजर, बाकी का हिस्सा सेम है ना, जॉब, अंत में मैंने जॉब लिखा है। ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है इन्वर्जन के रूप में। क्लियर है? गाइस उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इसमें टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही मतलब एडवांस्ड लेवल की चीज़ें लर्न कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें अगर समझ में आ रही हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।